नमस्कार, मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार, बिहार लाइव सिटी, बीएलसी न्यूज। अभी हम सब पहुंचे हैं अपने उसी कार्यक्रम को लेकर, जिस कार्यक्रम की काफी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर शहर के चारों तरफ पूरे 5 सालों में किस प्रकार से विकास हुआ है, जिस पर हम सब चर्चा करने को लेकर एक कार्यक्रम के तहत पहुंचे हैं। विकास हुआ है काम चलौल, तो चुनाव में होगा धमचौल। इसी बात को लेकर आज हम सब पहुंचे हैं वार्ड नंबर 49 के इमली चौक पे। इमली चौक जो कि बेला का इलाका है, यह एक मायने में काफी प्रसिद्ध चौक है, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस जी की सपना का साकार करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया का यह प्रमुख चौराहा है। मुजफ्फरपुर का ही नहीं, नॉर्थ बिहार का यह एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बेला इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका यह प्रमुख चौक है। हम सब यहाँ जानेंगे कि किस प्रकार से विकास के नाम पर निगम सरकार के द्वारा कैसे काम हुआ है, इस पर हम लोग चर्चा करने को यहाँ पहुंचे। हम सीधा जानेंगे यहाँ के लोगों से कि विकास के नाम पर किस प्रकार से इन लोगों को काम का देखने को मिला, जिससे ये कितना संतुष्ट हैं या कितना असंतुष्ट हैं। यह पूरे 5 सालों का हिसाब जानने को हमारी टीम पहुंची है इमली चौक बेला पे। हम सीधा चलेंगे, कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। अभी हम सब सीधा बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। ये आपकी दुकान हुई? जी सर। इस चौक पे आप रहते हैं, इस चौक का नाम क्या है? इस चौक का नाम बेला इमली चौक मुजफ्फरपुर। कुछ लोग विकास पथ भी बोलते हैं, पुराना नाम है। विकास पथ जयप्रकाश पथ है, जयप्रकाश वो पुराना। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में यहाँ आप रह रहे हैं, तो इस चौक पर क्या लग रहा है कि पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर क्या सब हुआ है? आप तो सर देख ही रहे हैं, सामने इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, रोड डैमेज है, और भी सर एक पेड़ कट के गिर गया है, बगल में देख सकते हैं सर। और 3 महीना से अभी तक हटा नहीं है, और 3 महीना से हो गया होगा 3 महीना। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम जी का जो बयां आया, सीधी बात आई कि देखने की जरूरत है कि विकास कितना हुआ है। ये बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, बगल में पेड़ गिरा हुआ है। ये अपने से पेड़ गिरा था? जी अपने से गिर गया था, अपने से गिरा हुआ यह पेड़ है, जिस पर पूरी संज्ञान नहीं ली जा रही है वन विभाग के द्वारा। एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे ना, बार-बार जगह नहीं, वहाँ पे तो एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, जो पेड़ एक्सीडेंट को भी बुलावा देती है बार बार, चूंकि यह पेड़ आधी से ज्यादा सड़क पर झुकी हुई है। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कैसर। मोहम्मद कैसर। किस वार्ड में रहते हैं? 48। वार्ड 48 के रहने वाले हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पे कुछ नहीं, बस टहलने आया है। टहलने आते हैं जी। कौन है? हम लोग का वार्ड हसन जी है, बहुत मस्त है, अच्छा है। हम लोग अभी वार्ड 49 की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप बताएं कि वार्ड 49 का जो ये चौराहा है, इस पर आपको विकास के नाम पर क्या दिख रहा है? इसमें हम कुछ करना नहीं चाह सकते, क्या कि हम इतना आते नहीं है उतना, इसलिए हम नहीं बता सकते। ठीक है, चलिए, ये हमारे मोहम्मद कैसर जी वार्ड 48 के रहने वाले हैं। इस इलाके में कभी कभी इनका आना जाना होता है, जिस वजह से ये बहुत सारी बातें नहीं रख पा रहे हैं। हम और भी जाने यहाँ के स्थानीय लोगों से। जी, क्या नाम का आपका? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी, क्या करते हैं आप? काय करते हैं? कहाँ रहते हैं आप? यही जगह। ये वार्ड नंबर 49 है। हम तो उतना नहीं जानते हैं, वार्ड नंबर 49 है। अच्छा,
आप ये बताइए कि आप करते हैं आपके क्षेत्र में, यानी वार्ड 49 जो आपका क्षेत्र है, इसमें विकास के नाम पर क्या सब हुआ है? आपको आपके नॉलेज में कितनी बातें हैं? मेरे नॉलेज में देखिए कि विकास के हर एक तरह की देखिए नाला नल जल जो है विकास में उतना कोई ठीक ठाक नहीं है। ठीक ना, ठीक ठाक नहीं है। जिधर भी है वहाँ हम लोग की सुविधा नहीं है। कोई विकास के लिए हम क्या बताएं, आप तो देख ही रहे हैं। यानी आपके हिसाब से सीधा अगर कहा जाए तो क्या आपके इलाके में भी विकास काम चलवल हुआ है? नहीं नहीं नहीं, जो विकास जो है तो टूटी जो पानी हुआ के होता है, जो क्या किया गया कि उसे मुखिया जो है तो थोड़ा मोड़ा काम चलाव के लिए कर दिया था। अभी विकास को यही मैं पूछना चाह रहा था, विकास क्या काम चलवल ही तो काम हुआ चलो। ना? हाँ जी जी विकास काम चलवल हुआ जी है। जी। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव अभी आने वाला है 2-3 महीने के बाद, निगम चुनाव जिसमें पार्षद का चुनाव होगा, इस चुनाव में अगर कई इलाकों के कई जगहों के लोग ये बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों में विकास हुआ है काम चलवल, तो इस बार चुनाव में होगा धमचौवल। यानी कि चुनाव में उन लोगों को जो प्रतिनिधि अभी हैं या जो वैसे प्रतिनिधि हैं जिनको समाज की सेवा में आगे आना चाहिए था, वो नहीं आ पाए सही से, तभी तो विकास काम चलवल हुआ। तो वैसे लोगों के लिए क्या धमचौवल होगा? बिल्कुल। यानी हमारा क्या नाम हुआ आपका? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी का भी यहाँ सीधा संवाद जा रहा है बीएलसी न्यूज चैनल के माध्यम से कि वास्तविक में इस बार के निगम चुनाव में चूंकि वार्ड 39 में भी काम विकास के नाम पर काम चलवल काम हुआ है, ऐसे स्थिति में जो भी जनप्रतिनिधि पुराने हैं उनके साथ इस बार की जनता धमचौवल जरूर करेगी। ये युवा साथी हमारे बोल रहे हैं, क्या नाम हुआ? श्याम कुमार। श्याम कुमार जी। हम जानना चाहेंगे, और भी हमारे हैं बड़े भाई से भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंटू प्रसाद शर्मा। मंटू प्रसाद शर्मा। क्या करते हैं आप? अभी हम रिटायर हैं। रिटायर्ड हैं। कहाँ रहते हैं? बेला में। बेला। वार्ड नंबर कितना है? 49। हम लोग ये जानने के लिए अभी इस चौराहे पे खड़े हैं कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में क्या सब विकास हुआ है, इससे लोग कितना संतुष्ट हैं नहीं है, इसी पर जरा बताएं। हमारे मोहल्ला में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास इनका नहीं हुआ है। भरी ठोना पानी में रहते हैं हम लोग, चलते हैं निकलते हैं घर से तो भरी ठोना पानी में निकलते हैं। 6 महीना पानी में रहते हैं। कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं। ये पानी का हम लोग 24 साल से पैसा दे रहे हैं टैक्स का, आज तक जो है न पानी मिला न रोड मिला, कुछ नहीं मिला, न नाली मिला। सोचिए 24 साल से मैं टैक्स दे रहा हूँ, 24 साल से टैक्स का पानी का दर्शन नहीं है। सोचिए कि 24 साल से ये नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं, और ऐसे स्थिति में इनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए थी ये तो निगम के अधिकारी जानेंगे, लेकिन इनके पास जो सुविधाएं आ रही हैं उस मामले में क्या उस मामले में अगर 0 नंबर दिया जाए तो सही है? एकदम 0 नंबर है। 0 नंबर है हमारे मोहल्ला के लिए एकदम 0 नंबर। तो ऐसे स्थिति में क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव आएगा, अभी फिर 2-4 महीने में चुनाव आने वाला है, चाहिए। बदलाव होनी चाहिए। जो करेंगे, जो हम लोग का काम उन्हीं को वोट देंगे, नहीं देंगे वोट। ये हमारे मंटू शर्मा जी ने बताया कि बदलाव एकदम होनी चाहिए। जो काम करने की बात करते हुए आएंगे उन्हीं को हम लोग वोट कर पाएंगे। जिनको हमने एक बार चुन दिया है वो 0/0 रिजल्ट लेकर आए हैं, इसलिए उन्हें फिर दोबारा मौका देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये हमारे अभिभावक टाइप यहाँ पर हैं जो कि अपनी दर्द को यहाँ बयां कर रहे थे। हम जरा सा जानेंगे। टाइम से टैक्स देते हैं हम टैक्स एक भी नहीं रोकते हैं, टाइम से देते हैं टैक्स, लेकिन पानी का अभी तक दर्शन नहीं हुआ है हम लोग को। कैसा पानी पाइपलाइन आता है, कैसा क्या दर्शन नहीं होता है। गाँव घर से निकलते हैं तो पानी में घुसते हैं, 6 महीना पानी में चलते हैं। यानी नल जल योजना का भी कोई अभी तक लाभ कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कुछ पाइप। सोचिए एक तरफ मुख्यमंत्री जी दबाव दिए हुए हैं कि मार्च तक तमाम निगम क्षेत्रों के वार्डों में नल जल योजनाएं की काम कंप्लीट होनी चाहिए, और लेकिन 49 नंबर में वार्ड 49 की स्थिति आप जान रहे हैं कि यहाँ पर नल जल योजना के कुछ भी दर्शन नहीं इनको हो पाया है। ये बहुत चिंता की विषय है। 24 साल से ये बार बार ये बात आ रही है। 24 साल से टैक्स दे रहे हैं हम लोग, जहाँ कम खा के भी हमको देते हैं टैक्स। हम पूर्ति भी नहीं होता है साग सब्जी का, फिर भी हम टैक्स देते रहते हैं टाइम से।
कोई साधन नहीं, कोई पानी नहीं। समझिए, माल गुजारी देने में ये अपनी एक रोटी खाना कम पसंद करते हैं, लेकिन माल गुजारी देना सबसे पहले चाहते हैं। आइए हम यहाँ पर जाने, कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे भी जाने कि क्या यहाँ का स्थिति है। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोलू सिंह हुआ। गोलू सिंह जी, ये युवा साथी हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं बेला फेज 2 में काम करता हूँ, राइस मिल में रहता हूँ। अच्छा, बेला फेज 2 में काम करते हैं। किस राइस मिल में? हाँ जी, कितने दिन से काम कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से हैं। ये बताइए, आपके उस राइस मिल के आसपास में विकास जो हुआ होगा, सड़क नाला वगैरह जो बना है? कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं अभी। कोई विकास नहीं कोई हुआ। विकास नहीं। यानी आप समझ सकते हैं कि इनके जहां पर ये कार्यरत हैं 4 सालों से, क्या आपका आवास भी उसी में है? नहीं, आवास बाहर है, वहाँ रहने का भी सुविधा है। रहने का सुविधा। लेकिन ये जब भी फैक्ट्री जाते हैं तो इनको विकास के नाम पर 0/0 जीरो है। दिखता है। ये स्थिति है पूरे बिहार का। एक समझिए, उत्तर बिहार की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट, जो कि बहुत पुराने जमाने में एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस, जिनके सपनों को लेकर आज यह साकार करता हुआ यह इंडस्ट्रियल एरिया है। लेकिन वहां पर भी आप देखें, विकास के नाम पर 0/0 है। ऐसे स्थिति में क्या होगा इस बार के निगम चुनाव में, यह तो चिंतन और मंथन करने का विषय है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, कुछ लोगों से और भी जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम बोले? राम बाबू ठाकुर। राम बाबू ठाकुर जी, कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर हुआ तरौरा। तरोड़ा। आप क्या इधर से आते जाते हैं? तो आपको क्या लगता है कि इस चौक पर विकास के नाम पर पिछले साल 5 सालों में क्या हुआ होगा, क्या अंदाज करते हैं? कहाँ कुछ विकास हुआ? कुछ भी नहीं विकास हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यह है। ना ना, क्या हुआ? विकास कहाँ कुछ हुआ है, मतलब कि अच्छा, अभी सुनने में आया है कि सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है इस इलाके में। हाँ, हो रहा है। तो वो कितने दिनों से देख रहे हैं चौड़ीकरण होते हुए? तो बहुत दिन से हो रहा है, मतलब बहुत दिनों से हो रहा है। मार्कन से ला रहा है उधर से सटा के। अच्छा, हाँ। तो इस चौड़ीकरण जो हो रही है, इसमें आप लोगों को अभी तत्काल आने जाने में कोई असुविधा भी होती है क्या? हाँ, सुविधा है ना। क्या? जाने और आने में मतलब बहुत कठिन है, मतलब कि गड्ढा धूल उड़ता है, मतलब रोड़ा उसी खन के छोड़े हुआ है। सोचिए, यानी विकास का काम चल भी रहा है तो वह किस प्रकार से काम चलौल चल रहा है, ये साबित हो रहा है। धीमी गति से चल रहा है। धीमी गति से, पूर्णतः धीमी गति से चल रहा है। जी। क्या नाम बताए? राम बाबू ठाकुर। राम बाबू ठाकुर जी। इन्होंने बताया कि कितनी धीमी गति से कार्य चल रही है, जिसके कारण धूल उतना ही उड़ रहा है, रोड़ा कंकड़ उतना ही है, सड़क इस प्रकार से जर्जर बना हुआ है कि पता नहीं बनने के बाद क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी बहुत सारी नुकसान उठानी पड़ रही है आम लोगों को। अभी हम बात करेंगे, हमारे सब्जी विक्रेता भी हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू राम। यहीं पर आप दुकान लगाते हैं? आप कितने साल से लगा रहे हैं? 3 बरस से। 3 बरस से। आप यह बताइए कि 3 वर्ष में आपने इस चौराहे पे विकास का कुछ देखा है आपने? यहाँ पर ही विकास तो करबे किए हैं, लेकिन अभी पानी ऐसे कि ये हाल फिलहाल 21 साल में पानी इतना ना आया। पानी जो कि है जनता के दहा गया। फिर भी नगर निगम के आदमी से यहाँ से खबर गया, आदमी घेर घराव रोड के किए, जन ये महिला लोगों ने, मर्द ने सब किए हैं, यही चौक पर किए हैं। तब जाकर यहाँ 2 मशीन लगा के पानी उठा किए हैं। हम लोग दहा गए हुए थे, जहाँ सही है यहाँ का यही आदमी दहा गए थे। दरवाजा पर भर होना पानी रहा था, हम लोग निकलने में, बाहर जाने में दिक्कत होता था, नल निकासी करने में दिक्कत होता था हम लोग को। तो हम लोग नगर निगम में दौड़ धूप किए, तब जाके हम लोगों के यहाँ पर ही मशीन लगा पानी खींचे हैं। पानी खींच करके तब हम लोगों का पानी हटा है, तो हम लोग अपना कारोबार करते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ सामने गिरा हुआ है, ये अपने से गिर गया है? हाँ, वो पानी जो आया, अब अन्नर जो आया, उसमें हम लोग रहुआ पेठिया में मंडी में थे। यहाँ पर ये ऐसी कि वही वर्षा में और हवा में पानी गिर गया पौधा। कितना दिन हो गया गिरे हुए? गिरे हैं बरसात के टाइम में। गिरे हैं तो यही पोल पर गिरे हैं कि सब घायल हुआ, लेकिन आदमी तो घायल हुआ नहीं हुआ। लेकिन यही जो कि
2-3 दिन रोड जाम हो गया। अच्छा, अभी जो वो कटा हुआ भाग जो बचा हुआ है उससे कोई नुकसान भी हो रहा है क्या? अभी नुकसानी क्या है जी कि गाड़ी घोड़ा आने जाने में दिक्कत यही हो रहा है जी कि रोड साइड में उमराई में जड़ी से कटा जाता है तो गाड़ी घोड़ा आदमी के आने जाने का सुखी होता है। नाम क्या लेकिन हुआ? अभी हमारा घर यहाँ पुस्तानी है। नाम क्या हुआ आपका? हमारा लाल बाबू राम है। ये थे लाल बाबू राम जी जो बरसों से यहाँ पर सब्जी का कारोबार करते हैं। इन्होंने भी बताया कि किस प्रकार से विकास दम तोड़ा था इस बार के पानी में। अभी हम जानेंगे जरा एक, क्या नाम हुआ आपका? शंकर जी, आप यहीं रहते हैं? रहते तो यही है, मेरा 49 में घर है पीछे। 49 में घर है। ये बताइए पिछले 5 सालों में आपके 49 वार्ड में कुछ नहीं हुआ। क्या सब काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी काम नहीं हुआ। ड्रामा हो रहा है। वार्ड कहीं कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग तो टेंशन से मर रहे हैं। न नाला है, न पानी है, न कुछ है, कुछ नहीं है। हम लोग पानी खंडर में रहते हैं, हेल के जाते हैं डांट पर पानी। क्या हो रहा है? कुछ तमाशा हो रहा है यहाँ। ये दर्द है हमारे शंकर जी का कि न पानी है न नाला है। सामने आता उसको क्या करते? वो तो सामने नहीं आ रहा है। लोग खाली चुप्पे चुप्पे भीतरे भीतरे सब मलाई खाता है और कहीं कुछ नहीं है। किसकी तलाश है आपको? तलाश वही है जो बढ़िया आदमी मिले, उसका काम करवावे, ढंग का प्रोटेक्ट करेगा, गांव का सब देखे समझे बुझे। सब आदमी कष्ट में जी रहा है। तो ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार का जो निगम चुनाव है, जैसे अन्य वार्डों में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि विकास कुछ नहीं हुआ है, नहीं, तो कहानी खत्म है। अब सीधे रास्ता सफा कर देना है। हाँ, बस सब एकदम लाउन है जो पूरा रास्ता सफा कर देना है। बदलाव कर देना है। एकदम बदलाव करना है। बदलाव कर देना है, ये है संकल्प शंकर जी का, क्योंकि विकास के नाम पर 0/0 आया है। अभी हम जरा सा जाने, एक हमारे व्यापारी भाई हैं, जरा इनसे भी जानेंगे कि क्या सब स्थिति है। क्या नाम हुआ भैया आपका? नाम बताइए तो जरा। किस विषय में बात कर रहे हैं? ये वार्ड के विषय पर कि वार्ड में हम क्या यहाँ के दिक्कत? मेंबर है ये नहीं है, हम वार्ड के बारे में क्या बताएंगे। अच्छा। चलिए, इनका दुकान यहाँ पे है, लेकिन इनको यहाँ के विकास के बारे में कोई भी बात नहीं कहना है। अभी हम जानेंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिलेंगे। यही स्थिति है कि जो हमारे प्रबुद्ध जन होते हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, सबसे बड़ा पूंजीपति हूँ, और जब कोई मुद्दे की बात आती है तो ठीक उसी तरीके से पल्ला झाड़ते हैं, जैसे लगता है कि उन्हें इस सब से कोई मतलब ही नहीं है। और यही कारण है, यही वजह है कि विकास के नाम पर लोग ठगने का काम करते आ रहे हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर चंदन झा। चंदन झा जी, कहाँ रहते हैं आप? लक्ष्मी कॉलोनी साउथ। थोड़ा सा आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि मेरे मोहल्ला में चला जाए, वहाँ की स्थिति देखा जाए। कितना बद से बदतर हम लोग 3 महीना झेले हैं। नाव के द्वारा हम लोग आए हैं, वहाँ पार किए हैं। आप विधायक जी से, वार्ड मेंबर साहब से बहुत हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं कि सर हमारे यहाँ नाला बना दीजिए, हमारे यहाँ रोड बना दीजिए, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा। आप ये आपका वार्ड 49 में ही पड़ता वार्ड है? 49 में ही है। कौन है आपके यहाँ पार्षद? हमारे यहाँ वार्ड पार्षद नीलम गुप्ता जी हैं, जो एक बार घूम के भी देखने नहीं आए। वोट लेने के टाइम में तो 10 बेर आते हैं। वोट लेने के टाइम में हर एक बेर आते हैं, प्रणाम सर, वोट दीजिए, हम विकास करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके सुख दुख में रहेंगे, ये कहने के लिए बहुत बार आए। लेकिन जब से जीते हैं तब से उनका चेहरा दिखना ये भी दुर्लभ हो गया हमारे वार्ड में। कि कौन है नीलम गुप्ता जी, जो वोट मांगने आए थे, उसके बाद अभी तक हम लोग उनका चेहरा तक नहीं देखे हैं। और हम ही नहीं, हमारे वार्ड के सभी आदमी, वार्ड 49 के लमसम आदमी के यही कहानी है। नहीं, बहुत लोगों का तो यह भी आरोप आया है वार्ड 49 में कि नीलम गुप्ता सीधा यही कहती हैं कि हमने पैसा दे करके लोगों से वोट लिया है, तो अब हम क्या काम करने जाएं। क्या सच्चाई है? यही नहीं कहती है पैसा लेकर के वोट दिया है, वो कहते हैं चौर में जाके जमीन खरीदे थे, आप लोग भोगिए। अच्छा।
अब तो चौर में रह करके वोट उनको दीजिए, लेकिन चौर में रह करके विकास नहीं खोजिए। विकास वाह, अगर चौर के ही मतदाताओं से वो जीत कर गई हैं, लेकिन वो कहती है कि भाई चौर में रह गए हैं आप लोग। यही बात है। तो एक चीज बताइए, हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है, विकास हुआ है काम चलौल तो चुनाव में होगा धम चौल, इस मुद्दा पर, इस कार्यक्रम को आप कहां तक सही मानते हैं? हम इस कार्यक्रम को अगर हमारे आवाज, जनता की आवाज, हमारे समस्या जो आप लोग उठाते हैं मीडिया बंधु, उसके तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं और हर संभव यही प्रयास करेंगे। जो भी प्रतिनिधि हमारे यहाँ विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, काम करेंगे, हम लोग उनको बेहिचक वोट देंगे। और ये गलत बात है कि जो वह धन के दौलत, अति के दौलत जो वोट खरीद के जीते, ऐसा कोई बात नहीं है। ओरिजिनल वोट से जीते, किसी को पैसा दे करके नहीं जीते हैं। चलिए, क्या नाम बताएं? चंदन झा। चंदन झा जी, जो कि अपना दर्द बयां कर रहे थे अपने कॉलोनी का, जो बगल में हमने देखा है, उस कॉलोनी में भी हमने रीड किया है, कई बार हमारा आना जाना उस कॉलोनी से रहा है। एकदम खंडहर जैसा लगता है कि जैसे कि हम मुगल कालीन साल में चले गए हैं। मैं गया हूँ, मैं देखा वो जो रोड है वो लग रहा है जैसे रोड़ा है बिछाया हुआ, वो सोलिंग भी इस प्रकार से जर्जर हो चुका है कि लग रहा है कि किस कालीन में वो सोलिंग बिछा था। ये तो वहाँ का समझ जाने के बाद समझ में आएगी, जो हम लोग दिखाएंगे भी अगले टाइम में, क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम वहाँ पे भी है। क्योंकि वो कॉलोनी में लगभग 50 से ज़्यादा घर है और सारे घरों के लोग इंटेलेक्चुअल घर हैं, जिन लोगों ने जब जमीन खरीदा होगा उस समय भी अपने आवासीय दर से निगम क्षेत्र के जमीन का जो वैल्यूएशन होता है, उस वैल्यूएशन के तहत उन लोगों ने टैक्स देकर, कर देकर उस जमीन की रजिस्ट्री कराए होंगे। आवास बनाने के बाद जो भी निगम का जो मालगुजारी टैक्स होता होगा, जो निगम क्षेत्र का होता है, वह भी वो लोग देते हैं। और वैसे स्थिति में उन लोगों के साथ क्या हाल है, ये तो समझने और चिंतन करने की जरूरत है। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार जी, कहाँ रहते हैं आप? बस बगल में। वार्ड कौन सा हुआ? 49। हम लोग एक कार्यक्रम में हैं कि वार्ड 49 में किस प्रकार से विकास हुआ है, ये सारे वार्डों में चल रहा है, तो विकास के नाम पर आपको क्या लग रहा है? सबसे लास्ट में विकास हो रहा है। सबसे लास्ट पायदान पर विकास है, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताया। एक अंतिम सवाल आपसे है, विकास हुआ है काम चलौल, तो आगे चुनाव जो होने वाला है उस चुनाव में होगा धम चौल, यह कार्यक्रम है, तो क्या लगता है आपको कि वास्तविक में यह स्लोगन सही है कि विकास हुआ है काम चलौल तो चुनाव में होगा धम चौल? सही है, सही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी लगता है कि विकास हुआ है काम चलौल तो चुनाव में होगा धम चौल। क्या नाम हुआ? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद जी, कहाँ रहते हैं? धीरनपट्टी। धीरनपट्टी, वार्ड नंबर 7। अच्छा, आपका वो पंचायत वाला में पड़ जाता है। आप यहाँ आते जाते हैं, आपको क्या लगता है वार्ड 49 की जो ये सड़कें हैं जी, इन सड़कों पर किस प्रकार की विकास हुई है? 15 साल के बाद हो रहा है। अब 15 साल के बाद हो रहा है। अच्छा, रोड तो पूरा एकदम पूरा खटारा है रोड। यानी 15 साल इंतजार करने के बाद शायद थोड़ा सा शुरुआत हुआ है। कितना गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, कितना बच्चा एक्सीडेंट हुआ, कितना डिलीवरी पेशेंट आदमी, औरत लोग, लेडीज लोग जो है रास्ते में, कितना को बच्चा गाड़िए पर हो गया है। ऐसा रास्ता हालात है ये नगर निगम का, ये सरकार को देखिए। यानी 15 साल, जबकि यह निगम क्षेत्र में वार्ड 49 बने हुए इसको 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और तब ये शिकायत आ रही है कि यहाँ की सड़कें कैसी थी। अब आप समझ सकते हैं, अभी 6-6 फीट गड्ढा, ये कम गड्ढा नहीं था, 6-6 फीट गड्ढा था। हाँ, हम समझ रहे हैं। तो ये स्थिति रही है वार्ड नंबर 49 की। अब आप समझ सकते हैं कि तमाम लोगों का एक ही मुद्दा आ रहा है कि विकास हुआ है काम चलौल तो चुनाव में होगा धम चौल। इस स्लोगन के साथ वार्ड नंबर 49 के खासकर इमली चौक के जो भी नागरिकगण हैं और बगल के जो भी कॉलोनियों के लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए का भी एक ही मत आ रहा है कि हम सब इस बार चुनाव में धम चौल करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप साईं सेवादार अविनाश कुमार, ग्राउंड रिपोर्टिंग वार्ड नंबर 49, काम विकास हुआ है काम चलौल, चुनाव में होगा धम चौल कार्यक्रम के तहत यहाँ पे
ये वार्ड नंबर 49, वार्ड नंबर 49 की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं तमाम दर्शक गणों से यह कहना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम है यह पूरे वार्ड में, पूरे मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के हर एक वार्ड में होना है। अगर आप अपने क्षेत्रों में आपको लगता है कि सही मायने में हमारे क्षेत्र में भी विकास हुआ है, काम चलौवल, चुनाव में होगा धमचौवल जैसा कार्यक्रम अगर आप अपने यहाँ भी कराना चाहते हैं, अपनी बातों को आगे लाना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। और सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे बिहार लाइव सिटी BLC न्यूज को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां भी आपको लगे कि कुछ भी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो उन समस्याओं से हमें रूबरू कराएं। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी उन तमाम समस्याओं को ठीक उसी प्रकार से अपनी आवाज के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिस प्रकार की अपेक्षा आप हमसे करना चाहते हैं। साईं सेवादार अविनाश कुमार, BLC न्यूज।